देखिए, ये आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अंतराल दिया हुआ है 1, 3। अच्छा, अंतराल दिया रहता है तो आपको ध्यान देना है कि अंतराल में कितनी दूर क्वेश्चन को करना पड़ता है। अंतराल दिया रहता है तो इस फंक्शन का एक्स को वैल्यू निकालो, ठीक है ना। और इनके बीच आप वैल्यू रखाकर फंक्शन में जो इसमें से निकले इनके बीच रखा कि इसमें मान निकालो। अगर उसी पर कम होगा तो न्यूनतम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो अधिकतम हो जाएगा। चलिए देखो, महत्तम मान ज्ञात कीजिए और इसमें भी कह रहा है इसी क्रम के अंतराल में -3 और -1 में भी महत्तम अंतराल। तो इसको देख लीजिए कैसे हल होता है। देखो, जैसे आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ 2x³ माइनस ये 24x और प्लस 107। तो हमने बताया इसको पहली बार अवकलन करिए, यहाँ पास लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन तो यहाँ पास हम सिंबल लगाएं किसका, अवकलन का। ये f(x), यहाँ अचर पद है बाहर कर दो, ये अवकलन का सिंबल लगा दो। और ये 24 है, यहाँ भी ये देखिए प्लस ये अचर पद है 107। और जब इसको आप हल करेंगे तो देखो ये कहन चेंज हो जाएगा, डैश में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ ये घात है, ये घात यहाँ गुणा होकर इसमें से एक घात घट जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये अचर पद है, ये क्या हो जाएगा, 0। बात को समझिए, देखिए ये डैश आप यहाँ अच्छा, ये आपका x², ये 4, ठीक। अब यहाँ पास x के मान के लिए क्या करते हैं, x के मान के लिए f डैश x को शून्य कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ जब शून्य करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6x² माइनस 24। अब देखो बच्चा, ये जब 6 इधर 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बचे कितना, x² माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब x² माइनस 4 बराबर 0। इस ये 4 को हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस तरह, ठीक। स्क्वायर को अगर हटाते हो तो इधर प्लस माइनस लगकर √4, और 4 के वर्गमूल तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस 2 होते हैं, ठीक। अब देखिए, एक देखो इसमें वैल्यू किसकी किसकी आई, एक x की वैल्यू आई प्लस में और एक x की वैल्यू आई माइनस में। तो ये किसके साथ बिलोंग करते करेगा, देखिए इस तरह, यहाँ पास ये बिलोंग करेगा 2 बिलोंग टू यहाँ 1,3 के अंदर। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, -2 बिलोंग टू यहाँ -3, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पास ये आपका 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको भी हम कैसे, -3 लेस देन x लेस देन -1, इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पास बारी बारी से अब दिखाना है, देखिए कैसे, अंतराल में ध्यान दीजिएगा। अंतराल रहता है तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट निरपेक्ष मान निकालना है। ये देखिए किसकी बात हो रही है, अंतराल हमारे पास
3 कामा सॉरी 1 कामा 3 दिया हुआ, ठीक है ना, 1 कामा 3 है जी। और इससे कौन बिलोंग किया, हमारे पास 2 आया, वो इससे बिलोंग करता है 1 कामा 3। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 1 निकाल लेंगे और फिर x की वैल्यू 2 भी निकालेंगे और ex की वैल्यू 3 भी निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन, फलन क्या दिया था हमको, ये हमारे पास फलन यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये x बराबर 2x³ माइनस 24x प्लस 160 ये दिए। अब यहाँ रखिए, तो यहाँ 1 रखेंगे जब आप, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ 24 1 यहाँ प्लस ये आपका क्या जाएगा 2, देखो 1 का क्यूब कितना भी होगा 2 के बराबर रहेगा, ठीक है, माइनस 24 और यहाँ 160। अब घटा दीजिए या पहले जोड़ लो इसको, इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 109 माइनस 24। अब घटा के देखिए 9 में से 4 गया, 5 कर लीजिए, बचा 10, यहाँ 8, ये आ गई वैल्यू। इसी पर x बराबर 2 पर फलन देख लीजिए, यहाँ 2 पर, ये हमारा 2 पहले से है, ये 2 के घात 3, यहाँ हमारे पास 24 गुणे ये 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 160। इतनी बात क्लियर भाई। देखिए 2 का क्यूब का मतलब होता 8, 8 दूनी 16, यहाँ पास 16 हो जाएगा, 24 दूना 48, ये 48 हो जाएगा, यहाँ पास 160 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस में देखिए जोड़ लीजिए, देखिए 7 6 13, 13 0 और 1 2 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एक हाथ लीजिए और यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ माइनस 24, घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9, बचा यहाँ 11 2, यानी कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। आप किस पर देखेंगे, ये यहाँ पास ये आपके पास 3 दिया हुआ है, यहाँ आप इसको रखिए, ये 3 का क्यूब, ये 2 पहले से था, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस 24 गुणे 3, x जहाँ दिखेगा वहाँ 3 रखेंगे, प्लस 160, यहाँ आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब का मतलब होता 27, 27 3 की घात 3 मतलब 27 होता, 27 दूना 54, ठीक, यहाँ और 24 तिया 72, बात पे ध्यान दीजिए, प्लस 160, ये प्लस में है जोड़ लीजिए, देखिए 7 4 यहाँ 11 5 1 6, ये हमारा आ गया 161 माइनस 72, घटा दीजिए 11 में से 2 गया, यहाँ आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, बचा 15, ये यहाँ 5 बचा, एक ये 15, 15 में से 7 गया 8, 8 7 15 होता है। तो इस प्रकार ये आ गया। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि इस पर क्या बताना है, अब महत्तम और महत्तम अकेल बताना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, खूब अच्छे से देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हम लिख दिए, क्योंकि जोड़ लीजिएगा एक बार। चलिए एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं। अच्छा यहाँ ये 16 आया था, ठीक है ना, क्या आया था 16, कितना है 16 माइनस 48, यहाँ नहीं लिखा, 24 गुना 48, ये 48 होना चाहिए, अभी गलत हो जाता है, ठीक है ना, 48। अब इसको ये 48 घटाना है,
यहाँ 48 घटाना, ठीक। चलिए अब देखिए 13, यहाँ इसको काट दीजिए, ये गलत है, यहाँ ये यहाँ, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, ठीक। अब बचा क्या, 11, 7 4 11। अब इस पर देखो बच्चा, अब इस पर बताना है कि महत्तम कौन है। इसमें देखो महत्तम का मतलब, महत्तम हमारा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा ये है, ठीक। 89, देखिए सबसे ज्यादा है कि नहीं, x बराबर 3 पर 89, 75 है, ये 85 है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे ये ऐसे कि x बराबर 3 पर फलन का निरपेक्ष महत्तम मान 89 होगा, ठीक है ना। निरपेक्ष महत्तम कहो या निरपेक्ष उच्चतम, यहाँ पर उच्चतम वही चीज, ठीक। जब अंतराल रहता तो उसमें निरपेक्ष, आप निरपेक्ष के ही बारे में बोल रहा है, आप लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान दो इस तरह। ये देखिए आपके क्वेश्चन को ये लिखा था, क्या लिखा था, ये देखिए लिखा था ना, देखिए महत्तम। अब देखिए आप किस पर चेक करना है आपको, ये चेक करना है आपको, यहाँ पर चेक करना है भैया, ये आपका माइनस, अब अगला है आपका अंतराल, यहाँ 3 अंतराल दिया हुआ है और माइनस कामा -1, ठीक। ये अंतराल दिया, इस पर भी महत्तम चेक करना है। अब अभी जो आप वैल्यू निकाले हो -2 भी इसी में बिलोंग करता है, -3 कामा -1, ठीक। ये चीज ध्यान दो। तो इसमें हमारे पास बिलोंग करता है, तो इसको भी हम उसी तरह निकालेंगे, कैसे देख लीजिए। चलिए ये चीज आपको ये लिखा है, x बराबर आप क्या लेंगे, -3, ठीक। फिर x बराबर -2, अब x बराबर -1। अच्छा आप कहोगे सर जी 3 से कि 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करते, तो भैया सबसे छोट ये है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, इसलिए हमने क्रम से इसको लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास फंक्शन का था, ये फंक्शन x बराबर यहाँ 2x³ -24x प्लस 107। अब यहाँ रखिए, यहाँ हमारा 1 -3 यहाँ रख दीजिए, यहाँ 2, यहाँ -3 का क्यूब, ये माइनस ये 24 गुणे -3, यहाँ प्लस 107। तो अब इसको इंटू करा, -3 की घात 3 रहेगा तो -27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -27, 2 गुणे -27। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 24 तिया 72 और ये प्लस 107। बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा हमने ये गुणा कर लिया, अब इसको भी गुणा कर देते हैं, यहाँ पास 24 दूना वो 27 दूना 54, ठीक है, 27 दूना 54। बात को ध्यान देना। अब यहाँ पास 72 है और यहाँ 107 है। अब इसको जोड़ो कितना होगा, ठीक, जोड़िए आप कितना होगा, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, जब जोड़ेंगे भैया तो कितना आ जाएगा, हाँ 125 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, इसको जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद इसे घटा दीजिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पास ये -2 रखिए, यहाँ
2 यहाँ -2 का क्यूब, यहाँ आप 24 गुणे -2 प्लस 107। फिर इसको आप उसी तरह करिए, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे -8 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए 24 दूनी 48, यहाँ प्लस 107 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका ये, इसको ध्यान से देखिए, अभी गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, -16, यहाँ 48, ये 107, ये दोनों प्लस में है, इनको जोड़ के घटा दीजिए। जब जोड़ के घटाएंगे कितना आएगा, हाँ भैया बताओ कितना होगा, -139। ठीक, और अगला जैसे करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसी तरह, ये देखिए अब आप क्या रख के करेंगे, -1, यहाँ 2 है, यहाँ -1 का क्यूब, यहाँ 24 गुणे -1 प्लस 107, यहाँ आप लिखेंगे तो 2 गुणे -1 का क्यूब होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 107, ये दोनों प्लस में है, और ये क्या है माइनस, ये 24 प्लस 107। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक, 129। अच्छा मान ली बहुत दिक्कत है सर जी, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये देखो जोड़ लो ना, ये इसको जोड़ा और यहाँ 72 जोड़ा, ये 9 हो जाएगा, ये 7, ये घटा दीजिए 100, ये आप देखो आता है नहीं है, देख लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह कर लीजिए। ठीक है ना, अब चलिए इसमें क्या देखना है आपको, इसमें ये देखना है कि आपका महत्तम कौन है, तो महत्तम देखो, ये हमारा 125 है, ये हमारा 139 है, ये हमारा, तो महत्तम हमारा सबसे ज्यादा ये दिया है, किस पर, -2 पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, ये लिख, अब उसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पास हमने जैसे उसमें लिखा है, क्या लिखा था, x बराबर -2 पर फलन का ये निरपेक्ष महत्तम या आप उच्चतम मान 139 होगा, क्या होगा, 139। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहां भी अंतराल है वो निरपेक्ष मान जो आपने पढ़ा उसी तरह लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन दिया हुआ है, उच्चतम मान प्राप्त कर। देखो यहाँ से पहले उच्चतम, x बराबर 1 पर ये फलन उच्चतम पहले से है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास ऐसे लिख लेना है, हमारे पास जो अंतराल दिया हुआ है, ये अंतराल जो दिया हुआ भैया यहाँ, ये हम पूरा दिखा देते हैं, यहाँ आपको जो अंतराल दिया हुआ है, ये ऐसे x बिलोंग टू 0 टू, ये इसमें क्या है, ये पहले से क्या है, महत्तम है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या दिया है, पहले से
उच्चतम दिया हुआ है। ये इस अंतराल में पहले से क्या है, उच्चतम। ठीक, यानी x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है। तो अब यहाँ पास मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पास हम क्या मान निकालेंगे, देखिए कैसे, f है ऑफ x, यहाँ आप लिख लेंगे x की पावर 4 माइनस यहाँ 62 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, ये लिख लेंगे। ठीक, इतना। अब इसको क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप जब अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ इसको आप डैश बोल देंगे और इसकी घात क्या हो जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी और इसमें से घट जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा 124 एक्स और ये हमारा a हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब पहले से उच्चतम है तो उच्चतम का मान देखो दिया हुआ है, इस पर आप अच्छा x के मान निकालने के लिए आप क्या करते हो, x के मान के लिए आप इसको 0 मानते हो, इसके लिए x के मान के लिए ये हमारा 0 होता है ना, होता। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ 0, तो हमारे पास f डैश 1 बराबर, यहाँ देखिए अब 1 दिया हुआ है, अब 1 रखाओ, तो यहाँ 4 है आपका, देख लीजिए ये 4 1 का क्यूब माइनस 124 गुणे 1 प्लस 1। अब इसका वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पास 4 1 का क्यूब कितना होगा आपका, 1 ही होगा, यहाँ 124 है और प्लस 1, इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना, 24, 124 में से प्लस 4 घट जाएगा, घटा के देखो कितना है, 0 है। अच्छा यहाँ पास 0, ये आ जाएगा माइनस 120, तो हमारे पास a बराबर 120 आ गया। ठीक ना, यहाँ पास यही पूछ रहा था, देखिए ये a का मान। ठीक, आपका आंसर कितना आया, यहाँ पास आ गया, देखिए a का मान 120। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि भैया ये लीजिए a का मान आपका 120 होगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लगा देना है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होती तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम लिख के फिर से पुनः। नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखो अंतराल जो दिया हुआ है और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को तो वैल्यू इस अंतराल के बीच रखकर हम क्या निकालेंगे, उच्चतम और न्यूनतम। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिखिए, फंक्शन क्या है, ये ऐसे, यहाँ x प्लस साइन 2x ऐसे लिखिए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसको करेंगे, तो हमारा x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन कराएंगे तो आपको ऐसे इसका डी अपान डी एक्स, एक आप x लिखेंगे, यहाँ डी अपान डी एक्स
ये एक्स ऐसे लिखेंगे प्लस डी अपान डी एक्स, ये आपका साइन ये ऐसे, ठीक है। यहाँ एफ डैश एक्स, ये एक्स है, ये आपका ऐसे प्लस साइन को कहीं चेंज कर देंगे, साइन को आप चेंज कर देंगे कास, यानी कास 2x, साइन 2x है यहाँ पास, कास 2x ले आएगा, और ये थीटा करेंगे अवकलन तो हमारा हो जाएगा। अच्छा, x के मान के लिए, x के मान के लिए, अच्छा कोण है, चाहे थीटा के मान लिखे चाहे x के मान, क्योंकि थीटा तो नहीं तब x के मान के लिए, x के मान के लिए एफ डैश एक्स क्या मान दे 0, तो हम यहाँ जहाँ एफ डैश दिखता है यहाँ 0 कर लेंगे, यहाँ 1 प्लस 2 कास 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये 2 कास 2x, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, ये -1 जो x के साथ ये गुणांक है 2, ये वाला ये भाग में आ जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा कास 2x है, ठीक। अच्छा, -1/2 को कैसे लिखेंगे, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट रखकर, यानी पाई बाई, ये पाई पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरह कराकर किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड चतुर्थांश में, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये आपको क्या होगा, 3 एकम 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 पाई बाई, अब ये हमारा क्या हो गया कास 2x, अच्छा कास कास यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या लिखा जाएगा, ये आपका 2x बराबर 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये 2 और ये 2, x के मान अभी कहाँ दिखाई देगा इतना, अब इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, कहाँ कहेंगे अब ये x के मान, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का हो जाएगा, ये x जो मान निकला हुआ है कहाँ का हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश का, ध्यान देना प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा, अब इसका जो हम यहाँ पास देखिए, ये आपका कार्तिक तल है, ये कार्तिक तल में अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ये 0 से कह रहा शुरू कर कर ये पाई बाई 2 पाई बाई पाई, और यहाँ 3 पाई बाई 2, और फिर इतनी दूर आपको पूछ रहा है, तो इसमें तो हमारा निकल ही आया कितना 3, ये देख लीजिए। अब इसमें हम निकालेंगे तो इस पर रखेंगे ना, इस पर ये इसको ऐसे, तो कितना निकल ही आएगा, इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3, फिर इस पर क्या रखेंगे पाई प्लस ये ऐसे रखोगे, जब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 एक 4, 4 पाई बाई 3, और जब इसमें हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पाई यहाँ पाई बाई 3, 3 गुना 6 में से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3, तो ये प्रथम का हो गया, ये द्वितीय का हो गया, और ये तृतीय का हो गया, और ये चतुर्थ का हो गया। अब देखो पता हो गया पूरा यहाँ से 0 से, तो इसको हम इस पर चेक क्या करेंगे, इन सब पॉइंट पर हम अंतराल में महत्तम और न्यूनतम चेक करेंगे। चलिए देखिए, हमको क्या दिया था पहला अंतराल, हमको क्या दिया है, अंतराल हमको दिया है 0 2 पाई, ठीक, और ये हमारा पाई, यहाँ हम ये भी शो कर सकते हैं कि x बिलोंग टू,
तो हमारा पाई बिलोंग करता है, पाई बाई 3 बिलोंग करता है कितने की 0 से ये इसके बीच बिलोंग करता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ x के मान कहाँ से शुरू करेंगे 0 से, और फिर x के मान क्या लेंगे यहाँ पास पाई बाई 3 लेंगे। फिर हमारे पास x के मान क्या लेंगे 2 पाई बाई 3 हमने लिखा था ना, देखिए फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब तो इसके बीच लिखा गया है ये चीज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में हमारा 4 पाई बाई 3, और चौथे में क्या है 5 पाई बाई 3। अब इस पर आपका निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष मान न्यूनतम बताना है। देखिए अब फलन हमारे पास क्या लिखा था, ये फलन में यहाँ दिखा देता हूँ। फलन हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन ये 2 पाई इतना। अब यहाँ पास रखेंगे 0, जब यहाँ 0 रखेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ भी 0। अब ये क्या होगा प्लस 0, अब हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या रखेंगे पाई बाई 3, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ हमारा क्या था एक्स, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस यहाँ साइन ये 2 पाई बाई 3। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये पाई बाई 3 रहेगा और साइन को हम इस फॉर्म में बना लेंगे, ये पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको और ब्रेक कराओगे तो पाई बाई 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट में पॉजिटिव होता है प्लस पाई बाई। अब ये 60 का मान होता है, 60 का मान क्या रखेंगे आप यहाँ रूट 3 बाई कितना 2 ये मान रखेंगे, ठीक ना। तो इतना ये चीज आपको हो गया। अच्छा यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा, रूट का मान अगर निकालते हो तो 1.732 होता है, और यहाँ पास सिर्फ ये पाई है तो यहाँ 180 नहीं लिखा जाएगा पाई के मान, अब यहाँ पास 22/7 लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 3 हमारे पास है ये नीचे है इसके, अब इसको हम करेंगे तो ये हमारा 22/7 और 3 7 21, ये क्या हो जाएगा कुछ एक पॉइंट भाग करेंगे जैसे ये ऐसे, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी देखना, 22 से 21 एक कम 21, ये आपका ए का है, दशमलव लगा दोगे यहाँ पास 0 अभी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे तब ये, तो 21 चौक 84 21 पंचे 105 हो जाएगा, तो 4 बार, तो यहाँ पास इसका मान कितना आएगा 1.04, और इसका मान हमारे पास यदि अगर 2 से भाग करा देते हो ये से, तो इसका मान क्या हो जाएगा दशमलव 2 8 16 2 6 12 2 6 12, तो इसका मान कुछ 0.866 हो जाएगा। अब देखो मान इन इसका मान यहाँ पास रखते हो अभी चेक करने के लिए, यहाँ पास हमारा क्या है भाई 1.04, और इसका मान कितना आया, इसका मान आया 0.8 ये 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ते हैं इसको, ये इसको जोड़ते हैं 0.4 तो यहाँ ये 6 हो जाएगा, ये 6 4 10 8 1 9, ये हमारा हो जाएगा, तो लगभग हमारा क्या 1.906, आप ऐसे जोड़ना, ठीक ना। अभी अभी हम दिखाते हैं क्यों किया, ठीक है चलिए सब में। अब यहाँ पास इसका मान रखिए
ये यहाँ पास हमारा 2 पाई रहेगा और इस वाले में क्या रहेगा, इस वाले में हमारा साइन, अभी हमारे पास 2 पाई पहले से है, 2 यहाँ पास रखोगे तो 2 दूना 4 पाई बाई 3। अब इसको कैसे आगे बढ़ाओगे तो 2 पाई बाई 3, इसको लिखेंगे साइन, यहाँ पास साइन, ये आ जाएगा क्या, हमारे पास कितना था 4 था, तो हमारे यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड, देखो ये थर्ड में आ गया, किसमें, थर्ड में, ये कहाँ था, सेकंड में, सेकंड के बाद। अब देखो इसका निगेटिव आएगा तो यहाँ पास क्या लिखोगे, 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। अब इस 60 का मान है तो यहाँ पास 2 पाई बाई 3 और यहाँ माइनस ये √3 बाई पाई 2। अच्छा इसके पास देखिए ये पाई के मान हमारा कितना है रेसिप्ट, ये सोल्यूशन करने पर हमारा इतना आया। अब इस पर हमारा कितना आया तो 2 से गुणा कर दो किसमें, 0.04, और ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया था -8 सॉरी 0.866। अच्छा इसको घटाओगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, यहाँ देखिए ये 8 है, ये 0 है, ये 2 है, अब यहाँ पास 0.866। अब देखिए यहाँ 0, 10 में से 6 गया 4, 7 1, कैरी लोगे 2, यहाँ 1। अब देखो इसको करेंगे तो हमारे पास 1.214। अभी आगे दिखाएंगे, ठीक है ना, क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए अभी इसका रखोगे तो यहाँ पास 1, यहाँ हमारे पास 4 पाई बाई 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो 4 पाई आप रख लेंगे बाई 3, और यहाँ जब करेंगे तो 4 दूनाई 8 हो जाएगा, देखिए ऐसे, क्योंकि 4 ये था और ये 2 इस तरह का, 4 दूनाई 8, तो इस किस में लिखा जाएगा, देखिए 4 पाई बाई 3 और यहाँ प्लस, इसको हम साइन 3 दूना 6 प्लस 2 पाई, ये ऐसे देखो 3 दूनाई 6 2 8, 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखो इसको किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्रथम में, तो यहाँ 4 पाई बाई 3 और इसको जब करेंगे तो प्रथम में पॉजिटिव होता है, फिर साइन क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अच्छा इसको ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 पाई बाई 3 प्लस ये साइन, ये पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस देखो किस में आ गया, अभी तक ये सेकंड में आ गया, हम इसको किस में रख के निकाले, फर्स्ट में रख के निकाले, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 3 एकम 3 इसके बराबर हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 3 प्लस यहाँ साइन पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया, यहाँ 4 पाई बाई 3 और यहाँ पास प्लस हमारा आ गया साइन, कितने का मान है ये 60, यानी √3 बाई, इतना आ गया। अच्छा अब हमारा पाई बाई 3 का मान हम निकाले थे, यहाँ पास कितना 1.04 है ना, तो हम यहाँ पास इसको भी दिखा देते हैं, तो यहाँ हमारा 4 से गुणा कर देंगे 1.04, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ 4। अब इसका मान क्या निकाले थे, 0.866, ठीक, इसको जोड़ोगे 12, सॉरी यहाँ ये 0 लगा दोगे 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 6 12, ये 6, 8 1 9 1 10, ये 5 हो जाएगा, तो इस पर कितना हम लिख देंगे 5.026। अभी इसको भी ध्यान देना है,
ठीक, चलिए अब यहाँ आ जाइए, इसका निकालेंगे। यहाँ जब निकालेंगे, देखो मैं इसको यहाँ निकाल देता हूँ, इसके सामने ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 3। अब इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिमाग को आप चलाते रहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपका क्या दिखा हुआ है। जब आपने देखो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपका सारे सवाल मैनेज होते जाएंगे। चलिए यहाँ 5 चेक कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो यहाँ 5 पाई बाई 3 रख लेंगे, और यहाँ साइन, यहाँ 2 था तो 5 गुनाई 10, ये पाई बाई 3। अभी 10 आ जाता है तो घबरा जाना होता है, देखो कैसे इसको हल करेंगे, इसीलिए हम सब बता रहे हैं। 5 पाई बाई 3 प्लस यहाँ साइन, तो हम यहाँ पास कितना लिख लेंगे कि हमारा 10 आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ 4 पाई माइनस, ये आप लिख लेंगे, यहाँ 2 पाई ऐसे लिख लीजिए। देखो 3 चौक 12 में से 2 निकाल दो, 3 चौक 12 में से 10 आ जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट की बात ये कर रहा है, ये फोर्थ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 5 पाई बटा 3, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ साइन किया जाएगा 2 पाई, ऐसे लिख लोगे। फिर इसको सलूशन करोगे, जब इसको फिर सलूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 3 माइनस, अब इसको किस में ले जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकेंड में क्या होता है, ये अपना पॉजिटिव ही रहता है, तो कैसे लिखोगे, 5 पाई बाई 3 माइनस यहाँ साइन पाई बाई 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 कितने का मान होता है, ये हमारा होता है 60, यानी √3/2, √3/2। ध्यान से देख लीजिए, इसका आ गया बिल्कुल इतना, ठीक है ना। अब इसको मैं दिखाता हूँ उसी प्रकार। ये पाई बाई 3 का मान मैंने क्या बताया था कि आपका 1.04, 5 से गुणा करा दोगे, ये 5 से जब गुणा कराओगे तो ये 5 या 20 हो गया, 2.20। और इसका मान क्या बताया था हमने, इसका मान बताया था ये, इसका ये 0.866, तो घटा दोगे इसमें से, ये घटाओगे 5.20 में से 0.866, ये 0 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 9 बचा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 हासिल लो, 11 में से ये 3 आ जाएगा, यहाँ पास 4। तो यहाँ पास हमारा क्या आ गया, ये 4.334। इसको भी ध्यान देना भी, एक और वैल्यू निकालने के लिए क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ साइन तो 2 पाई, x बराबर 2 पाई। तो फंक्शन पर जब रखोगे यहाँ ये, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ साइन 4 पाई हो जाएगा। अब इसको जब हल करोगे कितना आएगा, देखिए ये 2 पाई प्लस यहाँ देखिए 2 पाई है, तो यहाँ हमारे पास ये प्लस का सिंबल है, और साइन ये चीज लिखेंगे 4 पाई प्लस 0, फर्स्ट में आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ 0, तो ये हमारा 2 पाई। पाई का मान हम निकाले थे, पाई का मान देखिए, अच्छा ये कितनी पाई का मान है, पाई बाई 3 का मान था, ठीक है।
तो हमारे पास पाई का मान कितना होता है, सिर्फ पाई का मान देखिए यहाँ पाई का मान ये 22/7। तो इसको करेंगे तो भाग करोगे तो 3, देखो ऐसे भाग करोगे, 7 त्रिक 21, यहाँ 21 हो गया, एक आ गया, जीरो बढ़ा दिया तो 7 एकम 7, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ, अच्छा देखिए 7 एकम 7, यहाँ आपका 3 आ गया, 3 तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 7 28, ठीक है ना, 7 28, 3.14 लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 × 3.14, अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 28। अब ध्यान से देखना, चलिए अब मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे न्यूनतम क्या दिया है, देखो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम हमारा क्या है 0। अब देखिए यहाँ यहाँ ये 1.906 है और यहाँ 1.214 है और यहाँ पास आपका क्या है 5.0 है। अब इससे मैक्सिमम ज्यादा कौन है, देखिए यहाँ पास आप 4 आया था और ये क्या आया है 6.28। तो सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम आगे है। तो ध्यान से देखना, इसीलिए मैं दिखाया था, आप चेक निकालना सीखें कि इस तरह में नहीं अनुमान से रख दो। तो देखिए यहाँ पास x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान कितना आया था 0। x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान 0 और x बराबर 2 पाई पर फलन का उच्चतम मान क्या आया था 2 पाई, ठीक है। तो देखो 2 पाई आया, हमने दिखा दिया। तो इस प्रकार ये आंसर हमारा होगा, ठीक। आगे देखते हैं।